हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी निचोड़ बायोलॉजी 2.0 ये न्यू वर्जन बुक है। तो आज हम इसका रिव्यू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इस बुक के राइटर डॉक्टर हिमांशु ओझा एंड डॉक्टर शिवशंकर मित्तल है। 11th और 10th दोनों की बायोलॉजी एनसीईआरटी बायोलॉजी को मिलाएं तो अपने 38 चैप्टर्स होते हैं। तो बेसिकली इस बुक में क्या है कि 11th 12th दोनों बायोलॉजी की बुक्स के चैप्टर के एनसीईआरटी के अंदर जो पॉइंट्स हैं उनको समराइज़ कर रखा है पॉइंट्स में, जिससे आप इस बुक को ईजिली लर्न वगैरह कर सकते हैं। इसके अंदर हर चीज़ टेबुलर फॉर्म में दे रखी है, जिससे आप इजीली लर्न हो जाएगी जल्दी से जल्दी चीज़ें। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे रखा है उसकी भी टेबल फॉर्म में दे रखा है। ड्रॉबैक्स वगैरह इसमें हर चीज़ पॉइंट्स में और टॉपिक वाइज दे रखी है, जिससे अपन इजीली लर्न हो सकती है हर चीज़। जैसे किंगडम प्रोटिस्टा के 5 है तो इन सबको एनसीईआरटी में पैराग्राफ वाइज दे रखा है, इधर इन्होंने पॉइंट्स में दे रखा है कि पॉइंट्स में इजीली अपन जल्दी से जल्दी चीज़ें लर्न हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एनिमल किंगडम है, तो इसके अंदर जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वगैरह दे रखा है ये सब है। और इसके अंदर जितने भी किंगडम एनिमल किंगडम के जो जितने भी फाइलम है उन सबको इन्होंने टेबल फॉर्म में दे रखा है, जिससे अपन जल्दी से जल्दी अलग अलग फाइलम्स के अंदर डिफरेंस हो सके और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उसको इजीली अपन लर्न कर सकें। अब ये देखिए डिफरेंट फाइलम नॉन कोऑर्डिनेट्स के, और जो फाइलम कोऑर्डिनेट है तो उसकी जितनी भी क्लासेस हैं उन सबको भी टेबुलर फॉर्म में दे रखा है, जिससे अपन इजीली लर्न कर सकें उन सब चीज़ों को। जैसे कि ये अपने अर्थफॉर्म में दे रखा है एनसीईआरटी में, इसको भी इस बुक के अंदर सिर्फ 2 पेजेस में समराइज कर रखा है, फुल अर्थफॉर्म विद डायग्राम। ये जैसे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो 14 चैप्टर है 11th बायोलॉजी का, तो उसके अंदर जैसे ईएमपी पार्ट हुए हैं यानी ग्लाइकोलिसिस, इन सबको पॉइंट्स में दे रखा है कि कैसे साइकिल्स चलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशंस, या एरोबिक रेस्पिरेशन में क्रैब साइकिल, सब पॉइंट्स में दे रखी है, जिससे अपन इजीली लर्न हो सके किसके बाद कौन से स्टेप आ रही है। ये ईटीएस दे के रखा है। अब जैसे प्लांट ग्रोथ एंड हॉर्मोन्स चैप्टर है 15th, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। जैसे उसके अंदर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के अंदर टाइप्स कौन कौन से नेचुरल और सिंथेटिक ऑक्सीजन है और क्या क्या फंक्शन होते हैं, जिब्रेलिन के फंक्शन सब पॉइंट्स में दे रखे हैं, जिससे पॉइंट्स में इजीली लर्न हो जाए। अब जैसे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड हार्ट, ये आप देख सकते हैं। ये सब है कि ब्लड की क्या क्या कंपोजिशंस होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लाज्मा के, ये सब फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स, एल्बिनिस, ये सब पॉइंट्स वाइज दे रखे हैं, जिससे अपन इजीली इनको लर्न कर सकें। इवोल्यूशन भी देख, जैसे एविडेंसेस थ्योरीज दी थी वो सब इसके अंदर इजीली देख सकते हैं। ये इकोलॉजी के चैप्टर्स, नेचुरल वो इंटरेक्शन कौन कौन सी, ये सब पॉइंट्स में टेबल्स में दे रखे हैं, आप इजीली देख सकते हैं। जैसे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, तो इसके अंदर लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अधिकतर चीज़ें इसमें पॉइंट्स में दे रखी है। जैसे अभी ट्रॉपिकल अमेज़न फॉरेस्ट का है तो इसके अंदर कौन सी स्पीशीज़ कितनी ज़्यादा है, तो ये सब इसके अंदर पॉइंट वाइज दे रखा है, जिससे ईजिली लर्न हो सके। और ये जो इसका न्यू वर्जन है उसमें एक ये आजकल क्या है कि न्यू बायोलॉजी एनसीईआरटी निचोड़ बाल की खाल, जिसके अंदर एब्रीविएशन जितनी भी यूज़ हुई है 11th 12th एनसीईआरटी के अंदर, तो उन सब के इन्होंने फुल फॉर्म दे रखी है। जैसे बीएससी बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, पीपीएल प्लूरो इम्यूनो लाइक ऑर्गेनिजम्स, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह, ये जितनी भी 11th 12th के अंदर टोटल 208 है, उन सब के इस बुक के अंदर उन सब की फुल फॉर्म दे रखी है। जो एनसीईआरटी के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर डेटा दे रखा है, वेट, किसकी टाइडल वॉल्यूम, पीएच वगैरह, ये सब एक जगह समराइज कर रखी है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट्स किसकी क्या है, नर्वस सिस्टम की, जैसे न्यूरॉन्स है, ये सब दे रखा है। उसके अंदर शेप्स, प्लाज्मा वगैरह, जैसे कोकस कॉर्की बैक्टीरिया कौन सा शेप का होता है, वेसल्स के शेप की होती है, स्क्लेरिड्स, कॉरेनकाइमा वगैरह की। अब ये प्राइजेस एंड अवार्ड्स जो साइंटिस्ट दे रखे होते हैं, तो किस साइंटिस्ट को क्या अवार्ड मिला था, जो हर यूनिट के पहले जो साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है तो उनको कौन कौन सा अवार्ड मिला है ये उसके बारे में बता रखा है। और जो एनसीईआरटी में जैसे क्लासिफिकेशन दे रखा है तो बेसिस क्या है तो वो सब दे रखे हैं। और ये इसके अंदर देख सकते हैं कि कौन से ईयर में किस चीज़ का हुआ था। 1892 में डीजे वैनोस्की ने और मोज़ेक डिजीज़ वाले वायरस को डिस्कवर किया था। मॉडल्स ने किस साइंटिस्ट ने कौन सा मॉडल पे यानी एक्सपेरिमेंट किया था। और शॉर्ट ट्रिक्स दे रखी है इसके अंदर। ये चीज़ आप अगर किसी को कोई एग्जांपल्स वगैरह लर्न नहीं हो रहे तो इस शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से आप इजीली उन एग्जांपल्स को लर्न कर सकते हैं। बस यही है इस बुक में। और ये सर ने दे बता रखा है कि अगर आप बायोलॉजी एनसीईआरटी क्यूबैंक प्लस ये एनसीईआरटी निचोड़ यूज़ करते हैं तो आपके बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 कन्फर्म है। बस मैं ये कहना चाहूँगा ये बुक बहुत अच्छी है। अगर आपको एनसीईआरटी 11th 12th बायोलॉजी का जल्दी रिवीजन करना है तो ये बुक आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।